नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपके साथ भक्ति के अलग अलग जो पड़ाव होते हैं उसे शेयर करूँ। जैसा मैंने मतलब पढ़ा नहीं कहीं पे, मेरे अनुभव में आई और मैंने पहले जो भक्त हुए हैं उनके जीवन चरित्र को देखा, उनका जीवन देखा, तब मुझे पता चला कि भक्ति में कौन कौन से पड़ाव आते हैं। और ये जब हम हर भक्त को देखते हैं तो मैंने जब हर भक्त को देखा तो उन सब में एक बात समान है और वो भक्ति के पड़ाव अलग अलग हुए। तो मैंने जब उसके बारे में विचार किया तब मुझे पता चला कि भक्ति के अलग अलग कौन कौन से पड़ाव होते हैं। तो जो मैंने समझा है उससे आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो जैसा मैंने देखा है और जैसा मेरे अनुभव में आया है वैसे मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले या तो अगर आप ऐसे नास्तिक होंगे या फिर ऐसे होंगे कि आपको देखिए, अभी मैं भगवान कृष्ण की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो या फिर भगवान विष्णु के किसी भी अवतार को आप ले सकते हैं। तो या फिर ऐसे होंगे कि आप किसी एक ही शक्ति की उपासना करते होंगे, या फिर आप देवी की उपासना करते होंगे, या फिर आप भगवान शिव की उपासना करते होंगे, या फिर किसी हनुमान जी की या फिर गणेश जी की मतलब उनकी पूजा करते होंगे। और तभी आप भगवान कृष्ण को या फिर भगवान विष्णु को इतना ज़्यादा उनको पूजते नहीं होंगे। खास करके ये बात तब आपको ध्यान में आएगी और आपके साथ तब घटित होगी जब आप माँ के या फिर परमपिता भगवान शिव के उपासक हो। तो अगर आप भगवान शिव की उपासना करोगे तो कभी ना कभी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रूप से बनेगी, क्योंकि भगवान शिव की उपासना करने वाले हर भक्त के साथ यह होता ही होता है। अगर अभी नहीं हुआ तो आगे चलकर होगा, पर होगा ही होगा। तो इसके बाद आप भगवान विष्णु को इतना ज़्यादा आप उनकी पूजा नहीं करते हो, मतलब हाँ मानते हो कि भगवान है, कभी जन्माष्टमी आई, उनके कोई त्यौहार आए तो उनकी पूजा की, ऐसा सब कुछ तो होता है। किंतु जो हृदय से जो भाव उत्पन्न भगवान शिव के लिए होता है वो भगवान विष्णु के लिए नहीं होता। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा कि आप भगवान शिव की उपासना करना भी छोड़ दोगे, या फिर ऐसा ना भी आए तो भी ऐसा हो सकता है कि कोई इतनी बड़ी आपके ऊपर परेशानी आ जाएगी, एकदम ही ज़्यादा बहुत बड़ी सी कोई आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगी, और उस विपत्ति के दौरान आपके मुख से वैसे तो शिव नाम निकलना चाहिए कि हे भगवान शिव, हे महादेव, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, किंतु उसके बदले आपके मुख से भगवान विष्णु का या भगवान कृष्ण का या फिर भगवान राम का, भगवान विष्णु की किसी भी अवतार का आपके मुख से उच्चारण होगा और कहेंगे, आप मतलब उनसे सहायता मांगेंगे। और उस क्षण आपका शरीर, आपकी जीवा, आपका मन, आपका हृदय कुछ भी आपके हाथ में नहीं होगा। तभी अचानक से आपके हृदय से, आपके मन से, आपके मन की गहराई से भगवान विष्णु के या फिर भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के प्रति इतना हो जाएगा कि हे प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और जैसे भगवान उस क्षण की प्रतीक्षा ही कर रहे हैं वैसे तुरंत ही वो आपकी सहायता करेंगे। एक बार आपकी उन्होंने सहायता की, उसके पश्चात आप उनसे धन्यवाद कहेंगे, और फिर आगे चलकर जब भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप उनको पुकारेंगे या फिर आप थोड़ी सी उनसे बातचीत करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा कि आप भगवान से बातचीत करना शुरू कीजिए, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व आप ही से हो जाएगी, ठीक है। तो आप फिर उनसे बात करना स्टार्ट करेंगे, फिर उनका थोड़ा थोड़ा आप पर प्रभाव पड़ेगा, आप पर उनका आकर्षण जो है वो तीव्र रूप से होगा, ठीक है। और फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपको उनकी लत लग जाएगी, आपको उनकी इतनी आदत पड़ जाएगी कि आप खुद भी चाहकर भी नहीं छुड़ा सकोगे, इतनी आदत पड़ जाएगी आपको उनकी, खुद से भी उनको नहीं छोड़ पाओगे, उस तरह से, उस कदर से आपको उनकी लत लग जाएगी। देखिए, ऐसा गुजरात के जो रहने वाले थे, आपको पता होगा कि एक भक्त थे, उनका नाम था नरसिंह मेहता। उनके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। वे पहले भगवान शिव की उपासना करते थे और भगवान शिव से उनको वरदान मिला था कि वो भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे, क्योंकि उन्होंने मांगा था भगवान शिव से कि आपको जो प्रिय हो वो मुझे दीजिए। मतलब जब भी आप भगवान शिव की उपासना करते हो और उसके पश्चात भगवान कृष्ण के प्रति या फिर भगवान विष्णु के प्रति आपको आकर्षण
महसूस हो तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शिव ने आपको वरदान दे दिया है भगवान की भक्ति का, अर्थात भगवान विष्णु की भक्ति का। जब आपको उनकी आदत लग जाएगी तब वे आपको मतलब पहले वो आपके सपने में आएंगे, फिर आपको कई बार ऐसा आभास होगा कि यहाँ पे आपके अलावा भी कोई है और आपको एकदम ही ज़्यादा प्रेम की अनुभूति होगी, उनकी भक्ति की अनुभूति होगी। ठीक है, उस तरह से आपको मतलब वो या फिर वो आपके सपने में आएंगे या फिर वो किसी और रूप से आपको मिलेंगे और आपकी सहायता करेंगे। तो इन सब से क्या होगा, इन सब से आपको उनकी एकदम ही ज़्यादा लत लग जाएगी, आप उनको चाहकर भी नहीं छोड़ोगे, इतनी ज़्यादा। फिर जब ये पक्का हो जाएगा कि अब आप उनको छोड़ने ही नहीं वाले हो, तब वो फिर आपसे थोड़ा थोड़ा दूर जाएंगे। कैसे जाएंगे, जैसे कि आप उनकी उपासना कर रहे हो, आप उनके लिए रो रहे हो, पर फिर भी अब वो आपके सपने में भी नहीं आएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे और आप उनका जो भी उनको प्रिय लगे वो सब आप करोगे, पर फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़े से हमसे रूठे से है। और फिर भी जो भक्त होता है वो तो अपना कार्य करता रहता है, वो तो भगवान को मनाने का हरदम प्रयास करता रहता है। और उस टाइम जब वो प्रयास करते रहते हैं हम, फिर वो भगवान हमसे मान जाते हैं, वो हमारी एक परीक्षा जैसा ही होता है। उसके बाद हमारे जीवन में पहले जब उनसे नए नए मिले थे तब ऐसा होगा कि जो भी हमने सोचा होता है बिल्कुल वैसा होने लगता है, हमारी जो इच्छा है वो सारी पूरी होने लगती है, हमारे करियर का सब कुछ सेट होने लगता है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। ऐसा होता है कि वाह बहुत ज़्यादा अच्छे सुखी हो गए हैं हम। और जब ये भक्ति जो है, फिर मैंने अब कहा कि आपको एकदम ही ज़्यादा उनकी लत लग जाती है और आपको जब उनकी इस कदर लत लग जाती है कि आप चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं उनको, और उसके पश्चात आपने जो भी सोचा है ना उससे एकदम ज़्यादा विपरीत होने लगेगा। ठीक है, एकदम ही ज़्यादा आपने जो सोचा होता है वो उससे एकदम विपरीत होने लगता है। आपका जो करियर का है वो एकदम ही ज़्यादा थम जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके सारे काम थम जैसे गए हैं, या फिर आपके जो संबंधी है, आपके जो घर वाले हैं, या फिर आपके परिवार वाले कोई भी है, या फिर आपके जो मित्र हैं, वो सब आपसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आपके घर वाले, आपके मित्र मंडल जो है आपके पास का जो धन सब आपसे दूर चला जाएगा। किंतु यदि सामान्य मनुष्य को ये बात पता चले तो सामान्य मनुष्य इस बात को कहेगा कि अच्छा ऐसा होगा तब तो हमें भक्ति करनी ही नहीं है। किंतु जब कोई भक्त होगा उसके साथ जब ये घटित होगा ना, आपको पता है कि जब उसके साथ ये सब कुछ घटित होगा, उससे उसके प्रियजन चले जा रहे हैं रूठ के, या फिर ऐसे ही उनके प्रियजन उनसे दूर चले जा रहे हैं, उनके पास धन नहीं है, उनके पास किसी भी प्रकार का भौतिक सुख नहीं है, तो फिर भी वो इतने सुखी होंगे कि वो फिर भी हंसते चेहरे भगवान का नाम लेंगे। क्योंकि देखिए ये बात पक्की है कि जब तक आप किसी और से भरे हुए हैं आप भगवान से नहीं भर सकते हैं। अभी हम मोह से भरे हुए हैं, माया से भरे हुए हैं, षड रिपुओं से भरे हुए हैं। ये सब कुछ भगवान किसी न किसी प्रकार से हर परीक्षा के दौरान सब हमसे दूर करते हैं। और जब हम एकदम ही ज्यादा खाली हो जाएंगे, मोह से, माया से, षड रिपुओं से, मतलब हम एकदम खाली हो जाएंगे, उसके पश्चात हम पूरी तरह से भगवान से भर जाएंगे। और जब हम भगवान से भर जाएंगे तब हमें कुछ करना या कहना बाकी रहता ही नहीं है। फिर जो होगा वो सब भगवान की इच्छा से होगा और भगवान ही सब कुछ करेंगे, जबकि पहले भी हमें यही सोचकर चलना है और यही होता ही है। और तब हम भगवान के इतने निकट होंगे कि हमें फिर दूसरा जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। किंतु एक बात है कि ये काम हमारे एक जन्म में नहीं होता, ये काम हमें करने में, ये जो मैंने आपको पूरा बताया, ये सब होने में बहुत जन्म लगते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ आपके इसी जन्म में पूर्ण हो जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के साथ बातें करनी है। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में ये कहने का प्रयास करती हूँ कि आप भगवान से बातें कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो भगवान से बातें करेंगे, किंतु फिर हम बोलते रहेंगे और भगवान हमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसे तो हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हम मतलब क्या चाहते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप भगवान से एक बार बात करेंगे तो भगवान भी आपसे बात करेंगे।
पहले पहले आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने भगवान से कोई प्रश्न पूछा और तुरंत ही कोई और इंसान आकर आपको उस प्रश्न का उत्तर दे रहा है किसी भी तरह से, या फिर ऐसा होगा कि आपके मन में विचार आएगा उसके उत्तर का। किंतु जब आपकी भक्ति पक्की हो जाएगी उसके पश्चात स्वयं भगवान की आवाज़ आपको सुनने मिलेगी, स्वयं भगवान अपने शब्दों में अपनी आवाज़ में आपसे बातें करेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है पल। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।